माय डियर कैंडिडेट, आज मेरे साथ में अमित तिवारी हैं। बेसिकली आप यहाँ से इनको आज अकाउंट में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये मैं चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस संस्कार सोसाइटी का इनका क्या रहा, इनका पुराना एक्सपीरियंस क्या था, इनको क्या नया मिला और अदर जगह से ये क्या महसूस करते हैं खुद शेयर करेंगे। माय डियर कैंडिडेट, आज अकाउंट्स में मैंने देखा है कि जीएसटी के बाद में कानपुर में पैकेज की कोई कमी ही नहीं है, अगर आप सही पूछे तो। क्योंकि आपके सामने ही कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 50 के भी गए हैं, 40 के भी गए हैं और एक दो कैंडिडेट से मिले भी हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली जानते भी हैं। जो यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, फिजिकली विजिट करते हैं, उनको हमें ज़्यादा सर्टिफिकेट या ज़्यादा बहुत समझाना नहीं पड़ता। वो सब देख रहे होते हैं प्रैक्टिकली, कौन सा इंटरव्यू दिया गया है, किस लेवल का दिया गया, सब ये देख रहे हैं। मैं आपकी एज कितनी है अभी? 42 ईयर जिसकी फैमिली है, उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू भी आपको लगेगी और आप समझ भी पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तिवारी जी पूरी चीज़ बताइए, आपका एक्सपीरियंस यहाँ से करा, कैसे पता चला, वीडियोस देखने का क्या बेनिफिट मिला, यहाँ पे आपने सेशन लिए अकाउंट के और पुराने एक्सपीरियंस से क्या गलतियाँ रही, शेयर करिए जिससे और लोग इंस्पायर भी हों और अपनी गलतियों से सीखें भी। मेरा नाम अमित तिवारी है। मैं पिछले 7 सालों से बेस 700 मैकेनिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनकी में है, वहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के दौरान मुझे संस्कार सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने सर से संपर्क किया, शुक्ला सर और अभिषेक सर से। और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अलग सा फील हुआ, जैसा कि अपना कंसल्टेंसी वगैरह में होता है। मुझको सर से बात होने के बाद विश्वास हो गया कि यहाँ पे हम पैकेज 100% बढ़ जाएगा मेरा। उसके बाद मैंने सर के संपर्क में आना चालू किया। इसके बाद मैं तमाम इंटरव्यू देता रहा। इंटरव्यू देने के दरमियान जो कमियां होती थी वो मेरे को जानकारी सर के द्वारा हो जाती थी। फिर उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट के ट्रेनिंग सेशन भी कराए। ट्रेनिंग सेशन के दरमियान तमाम इम्प्रूवमेंट हमारा होता गया। और यहाँ पे जो आपका कंसल्टेंसी वगैरह में वो लोग बताते हैं, वहाँ कोई भी ध्यान नहीं देते, केवल आपको जॉब बता दिया और आप अपना जाइए, आपका काम जाने। यहाँ पर क्या हुआ कि आए, आपने जॉब की, आपका इंटरव्यू इन्होंने लिया, उसके बाद सर ने आपको ट्रेनिंग सेशन दिया। जो आपकी कमियां होंगी उसको हटा करके आपके व्यक्तित्व को इन्होंने निखारा। और इसके बाद आज ये है कि हमारा थर्मोकेयर इंडिया लिमिटेड में हमारा सिलेक्शन हो गया है अकाउंट के पद पर। 35,000 हमारी सैलरी है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और सर को, खासतौर पर शुक्ला सर को और अभिषेक सर को, और जिनके अथक प्रयास से, क्योंकि मैं जिनके वीडियो सर के कंटिन्यू रोज देखता था। नाइट में जो वीडियो अपलोड होते थे, दिन में होते थे, उनको कंटिन्यू देखता था। उसके बाद मैं अगले दिन सर के पास तुरंत आ जाता था कि सर मुझे इंटरव्यू में भेजिए, जो भी मेरे मतलब की जॉब होती, मैं तुरंत सर को व्हाट्सएप डालता था। उसके बाद अगले दिन मैं आ जाता था, सर वहाँ पर मेरा शेयर कीजिए और मुझको बताइए कि आपको वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है। बहुत अच्छी बात लगी। देखिए, ये आप सबको सीखने की जरूरत है। एक तो आपने बात क्या कही कि ये खुद देखते थे, करते थे, खुद आ जाते थे। ये जो आना है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक दबाव हम लोगों के ऊपर होता था। ये बंदा दौड़ के आ रहा है, इसको जॉब चाहिए, ये किसी टाइम भी आ जाता है तो इसको हमें जॉब देनी है, इसको हमें पैकेज लाना है। ये जो तरीका है ना, मैं बता रहा हूँ, ये है गांधीगिरी वाला तरीका। ये गांधीगिरी, फूल दिया सर हमारी जॉब का है ये। और कभी भी आप समझिए ये नहीं पैनिक हुए हों, चिड़चिड़ाए हों, मुंह बनाया हो कि हमने कर दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ है। आज मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यही एक एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। क्योंकि ये देखिए, एक बात बताना आपको, सच की खुशबू हर जगह से आती है। सच को बार बार फैलाने के लिए ना तो आपको डिजिटल बार बार किसी को बैठा करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना, माउथ पब्लिसिटी अपने आप हो रही होती है, वही हम लोगों ने बेस बनाया। इनको भी कहाँ से पता चला, इन्होंने कोई हमारे यहाँ से कोई कॉल नहीं की, इन्होंने किसी रेफरेंस से ऑफिस में कोई काम कर रहा हो उन्होंने बताया। आज ऐसे ही बहुत सारे फ़ोन ऐसे ही आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, सच की खुशबू फैलती है, सच को बार बार फैलाना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एक्टिव देखिए कैसे है। कभी कभी एक दो बार ये आए भी होंगे मेरे पास इंटरव्यू, उस वक्त हो सकता है कंफर्मेशन नहीं हो तो ये चले भी गए, फिर अगले दिन आए और अगले दिन फिर इंटरव्यू दिया, फिर उसका भी फीडबैक दिया, सर ये हुआ। हर इंटरव्यू का ये इधर इन्होंने जैसे ही करना चालू किया है वैसे रिजल्ट आना ज़्यादा चालू हुए। उधर जब शुरुआत में थे थोड़ा दिन ढीला मामला रहा, जब ये वही घर में बैठ करके अपने एड्रेस पूछने का काम करते तो उससे मज़ा नहीं आ रहा था। ये जो तरीका है ना, माय डियर कैंडिडेट, इसमें मेहनत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ती है और हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे पास 20 कैंडिडेट आज बैठे हैं, आज एक बंदा आप समझिए घाटमपुर से सुबह आ गया था इलेक्ट्रीशियन के लिए, मैं देख रहा था, अब वो चाह रहा था कि मेरा आज इंटरव्यू हो जाए। अभी शाम को 5:30 बजे गया, सुबह 11 बजे आया हुआ,
2 जगह इंटरव्यू दिए, एक ने इनको इंटरव्यू कल कर दिया, तो अब आप बताइए उसके प्रति उसके लिए हमारा टेंशन जाएगा ही जाएगा। तो कभी कभी इन तरीकों को भी समझिए आप लोग। आज ये जो देसी तरीके हैं, जो गांधी गिरी वाले तरीके हैं, वो अपने आप में काम करते हैं। एक कैंडिडेट पोलाइट है, प्यार से बात कर रहा है, उसको जॉब की जरूरत भी है, गाइडेंस भी ले रहा है और फेथ भी उस संस्था में है। उस कैंडिडेट का मैंने देखा है कि 1 साल के अंदर में पैकेजेस की दिक्कत नहीं आई है। हाँ, मैं कभी कभी ये जरूर देखता हूँ, जब लिमिटेड कंपनी में आप काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कई कमियाँ हैं, तो कभी कभी आपको काम सीनियर लेवल पे भी वो नहीं दिया जाता जिससे आपकी अकाउंट की महारथी आप है, या जिस पैकेज में आप हैं, जिस प्रोफाइल में आप हैं, जिस एज में आपको ये आना चाहिए था, वो नहीं होता है। ये जब इनको 1-2 सेशन कराए गए, इन्होंने रियलाइज किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये कमी है। अब इस कमी को दूर कैसे करेंगे? इस कमी को दूर केवल क्लासेस से नहीं कर सकते। फैमिली चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पैसा भी चाहिए, सीखना भी है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक कैंडिडेट सोच रहा है कि उसको हम यहाँ बैठाल करके रोज सेशन दें, बिना किसी उसको यहाँ पे सेशन ही देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, नहीं। मीटर चलाते हुए, काम करते हुए, फैमिली को संभालते हुए जब पैसा आता रहता है तो एक सेटिस्फैक्शन होता है, और फिर इसके बाद आप पैकेज बढ़ाने का काम करते रहिए। अब इसके बाद भी यहाँ के बाद में एक सेकेंड लेवल पे कैंडिडेट चेक किया जाता है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी खुद की है कि आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को बंद नहीं करें, अपने नेक्स्ट बड़े एम को लेकर के चलें, और कम से कम टाइम में बेस्ट पैकेज के लिए आप अपनी आंखें बिल्कुल गड़ा के चलें कि काम में बेस्ट और मिल सकता है। ये सेकंड लेवल की जो अप्रोच है, इसमें से एक लोग जिनको जॉब मिले इसके बाद में लोग उसी में बिजी हो जाते हैं, आगे कर नहीं पाते हैं। और जॉब कैसी भी मिली उसको सेटिस्फैक्शन, उसके प्रति बेस्ट आपको देना भी वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको ये लग जाए कि इनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। जैसे ये लगेगा एक पैकेज आपका हो रहा जाएगा, उस वक्त आप वहीं पे नेगोशिएशन कर पाएंगे, और एक पैकेज आप ये समझिए कर भी पाएंगे जब उनको नजर आएगा इस बंदे से मेरा काम चल रहा है। माय डियर कैंडिडेट, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ पुराने लोगों में रहती हैं और हैं आज के कैंडिडेट जो हैं, जो 90s के बाद के डेट ऑफ बर्थ के हैं, जो 2000 के बाद के हैं, उन सबको ये बात सीखनी है। माय डियर कैंडिडेट, रिजेक्शन आपको बहुत सिखाता है, इंट्रैक्शन आपको बहुत सिखाता है। ये बात आपको झेलनी पड़ेगी, सामने आनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों का। और जब आप सामना करेंगे, टेंशन ड्राइव आएगी, उस टेंशन ड्राइव से आप एक्शन मोड में आएंगे और आप नए टारगेट्स को फिक्स करेंगे एंड यू विल गेट दैट पैकेज। माय डियर कैंडिडेट, यही एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को उन्होंने अपनाया, वीडियो देखा, भेजा, फिर पूछा, फिर बताया, और इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्रोसेस किया। ये टच में आ गए। अब अभिषेक सर के टच में भी हैं, मेरे टच में भी है कि अब इनको तिवारी जी को हमें एक जगह फिट करना है, क्योंकि अब ये सुपर एक्टिव है। और कुछ लोग फ़ोन से काफ़ी एक्टिव हैं। फ़ोन से एक्टिव होना एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सामने आते हैं तो 4 कंपनियाँ और दिमाग में और आती हैं आपके करने के लिए, जो भी इधर हम वीडियो में नहीं बोल पाएंगे पर मिस हो गई होंगी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, भेजना, करना, फिजिकली मिलना, पेशेंस रखना, फेथ रखना, पेशेंस एंड फेथ रखना, प्रोसेस के लिए विश्वास करना, ये बहुत चीज़ें जरूरी हैं और उन्होंने लगातार किया है। इसको इनको मिला है, इसके लिए ये भी धन्यवाद के भागीदार है। अभिषेक सर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, टीम कर रही है और ईश्वर की दुआएं लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे कहूँगा, अकाउंट एक ऐसा रिनाउंड कानपुर में जॉब प्रोफाइल है जिसमें एक बंदा जो कंप्यूटर ऑपरेटर से जिसमें पहुंचता है, अकाउंट से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है अगर आपको कोई गाइड करने वाला ठीक है तो। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ड्राइव mysourcejob.com मिस मत करिए, कंपनीज देखते रहिए। कोई भी कंपनी बिना बात करे कंपनीज में पोस्ट नहीं की जाती है, एक्टिव जरूर रहिए। थैंक यू। एक चीज और कहना चाहते हैं आप सर? दूसरी बात, हम एक बात अभी सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी इंटरव्यू दीजिए उसका फीडबैक सर को जरूर दीजिए। अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है। फीडबैक देंगे, उसके बाद सर से आप पूछिए कि हमारा सर इंटरव्यू वहाँ पर हम दे के आए थे, उसको फॉलो कंटिन्यू करते रहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही, तुमने बिल्कुल राइट प्रोसेस को अपनाया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग इस बात को कहते हैं, सर मैंने आईडी बनवाई थी, मुझे कुछ कॉल आया नहीं। देखिए, मतलब कभी कभी बड़ा ताज्जुब की बात है जबकि इस बात को कि आपको कॉल नहीं आया। कंसल्टेंसी मार्केट ने एक आपको लालच दिया कि आप ऐसा करिए कि आप आईडी बनवाइए और उसके बाद में आपके पास कॉल करेंगे, उससे पैकेज और ज्वाइनिंग नहीं आएगा। माय डियर कैंडिडेट, ये एक्सपीरियंस है। प्रोफाइल मैचिंग, प्रोफाइल मेकिंग, कंपनी का जेडी क्या है और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ है, ये जैसे ही आप बताते हैं वैसे हम उनके पीछे लगेंगे करने के लिए। फिर ये हमसे पूछ सकते हैं, सर आपने पूछा कि नहीं पूछा। आज भी मॉर्निंग में कैंडिडेट ने मुझसे पूछा, 11 बजे फोन किया और उसको इमीडिएट मैंने फोन करके किया। अब वो बंदा सोचता है ये सब काम
सोसाइटी का, ये काम इनका है। नहीं हो सकता। आप इनसे पूछिए इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितने लोगों को मेमोरी में रखा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं रहेगा किसी को मेमोरी में रखना। और अब तो सॉफ्टवेयर भी फेल हो रहा है, सॉफ्टवेयर के बाद भी नहीं सबको कर सकता है, सबके लिए कॉल नहीं की जा सकती है। अब ये बीपीओ सेंटर केवल नहीं बनाया जा सकता। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एडवाइस करूंगा इन्हीं के प्रोसेस को एक बार फॉलो करते रहिए, आते रहिए। हाँ, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग सिटी पे हैं, अलग सिटी में हैं, वो फोन से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वर्किंग को छोड़ के आपको नहीं आना है। बट कुछ लोग जो दिक्कत में है, बहुत ऐसी परेशानी में है, दे कैन कोऑर्डिनेट विद फोन। जो नहीं है वो भी कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी के ऑप्शन और कम हो रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mystorejobs.com। थैंक यू।